शांतिपूर्वक मतदान करने वालों कम जो मजामा भाई लोग, आप जो देख रहे हो सही देख रहे हो। फिल्मी अंदाज में यूपी पुलिस एक ऑपरेशन को अंजाम देने मैदान में उतर चुकी है। जगह जगह छापेमारी चल रही है। आप देख रहे हो लंबी कतार में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को प्रयागराज में उतार दिया गया है, मानो युद्ध की तैयारी चल रही हो। प्रयागराज का सरायंकिल इलाका किले में तब्दील कर दिया गया। मॉडर्न हथियारों से लैस यूपी पुलिस के दस्ते सड़कों पर मार्च परेड करते दिख रहे हैं, यानी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। किसके लिए जानते हो? तो हाल ही में मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और उसके गुर्गे बमबाज गुड्डू मुस्लिम के लिए यूपी पुलिस के जवान हर गली मोहल्ले में लोगों को आगाह कर रहे हैं कि किसी ने भी अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की मदद की या फिर उसे पनाह दी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ गुड्डू मुस्लिम आपके पास किसी भी तरह की मदद लेने आए तो उसे मदद ना करे, यानी कुछ तो होने वाला है मामा। सवाल जो पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, कहाँ है गुड्डू मुस्लिम, कहाँ है वह बमबाज जिसने यूपी पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा पुलिस बल, फिर भी वह पकड़ से बाहर। क्या उसे एनकाउंटर में ठोक दिया गया या फिर जिंदा है? अगर जिंदा है तो कहाँ है? अगर एनकाउंटर हुआ है तो अभी तक जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या है गुड्डू मुस्लिम और अतीक की बीवी शाइस्ता के बीच का राज? आइए पूरी महागाथा सुनाएगा मैं गुज्जू भाई। उमेश पाल मर्डर के 65 दिन बीत चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम गायब है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू की लोकेशन कई बार मिली, लेकिन अतीक का यह बमबाज पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा था। सवाल यही है कि गुड्डू को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अभी सस्पेंस से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। हमने जो पहले दिखाया यूपी पुलिस का कॉम्बिंग मार्च ऑपरेशन, क्या आपको नहीं लगता शायद सस्पेंस से पर्दा उठ गया? तो मामा, पर्दा उठने के बाद जो तमाशा सामने आया है वह आपको हैरान कर देगा। हैरान क्या, दिमाग का दही कर देगा। गौर से सुनिए। बबलू, सुरेंद्र चौधरी और संदीप कुमार, ये तीनों नाम एक ही शख्स के हैं। और जानते हैं उस शख्स का असली नाम क्या है? तो नाम है गुड्डू मुस्लिम। बताया यही जा रहा है कि नकली असली का पकड़ जाल फैलाकर ऐसे ही हिंदू नामों के सहारे अतीक का ये शातिर बमबाज बीते 65 दिनों से यूपी पुलिस को ठेंगा दिखा रहा था। अरे मामा, गुड्डू मुस्लिम कितना शातिर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के चंगुल से बचने के वास्ते ना सिर्फ अपनी लोकेशन बदल रहा था, बल्कि वह अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम ने दाढ़ी बढ़ाकर अपना थोबड़ा भी बदल लिया था ताकि वह पुलिस के चंगुल से बच सके। बताया यह भी जा रहा है कि वह फोन का इस्तेमाल भी नहीं करता। अरे बिड़ू, पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने प्लान हिंदू तैयार किया जो अब खुल्लम खुल्ला हो चुका है। यानी यूपी एसटीएफ ने गुड्डू के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। कैसे? तो आइए जानते हैं। दरअसल गुड्डू मुस्लिम हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बेहतर तरीके से जानता है। जिस तरह शाइस्ता ने अपने बचाव के लिए नकाब को आड़ बनाया, ठीक इसी तरह गुड्डू मुस्लिम अपनी पहचान छिपाने बदले हुए हुल्ले और नकली हिंदू नाम और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र को ढाल बनाया हुआ था। अरे चच्ची जान, यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला इलाके में मिली थी। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ओडिशा में ही छिपा रहा, जहां उसने खुद को हिंदू बताया। लेकिन जैसे ही उसे लोकेशन ट्रेस होने का आभास हुआ तो कपड़ों से भरा बैग छोड़कर वहां से कल्टी मार लिया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के एक सहयोगी को हिरासत में लिया है जिसने बड़े खुलासे किए। बताया जा रहा है कि हमेशा क्लीन सेव में रहने वाला गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए अब दाढ़ी रख चुका है। अरे बाबा, हुलिया और नाम बदलना गुड्डू मुस्लिम के लिए कोई नई बात नहीं है। वह शुरू से ही बेरुपया रहा है। बबलू, सुरेंद्र, संदीप, इन सब नामों से पहले भी गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम रख चुका है। वह नाम था आयुष चौधरी। अरे मामा, ये वो नाम है जो कभी लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम की असली पहचान हुआ करता था। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम बम बरसाता नजर आया। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले
गुड्डू मुस्लिम की कहानी कुछ और ही थी। अरे मामा, लखनऊ के लोग बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी के कल्चर को शुरू किया, मगर तब उसका नाम था आयुष चौधरी। बदले हुए नाम के साथ आयुष उर्फ गुड्डू मुस्लिम लखनऊ के चंद्रशेखर हॉस्टल में कई सालों तक रहा। जिस दौरान गुड्डू मुस्लिम हॉस्टल में रहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी की कई घटनाएं हुई। अब देखो गुड्डू मुस्लिम की वक्त क्राइम की कुंडली, जिसे शायद आप में से किसी ने ना देखा होगा। अरे भाऊ, गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के चकिया का नहीं बल्कि सुल्तानपुर के कोसोईगंज के इटोली का रहने वाला है। हाथ से बारूद तोलकर सिर्फ 5 मिनट में बम बनाने में माहिर, बोले तो बमबाजों की दुनिया में उस्तादों का उस्ताद। उस दौर में लखनऊ यूनिवर्सिटी सिर्फ गुड्डू मुस्लिम बमबाज के बनाए बम चलते थे। आयुष चौधरी उर्फ गुड्डू बमबाज कहते हैं कि गुड्डू लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलग अलग गुटों के लिए काम कर रहा था। माफिया धनंजय सिंह और अभय सिंह के लिए भी वह बम बनाता और बम भी फेंकता। अरे भाऊ, यहाँ बात हो रही है 90 के दशक की। कहते हैं कि 90 के दशक की शुरुआत में गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहा करता था। उस जमाने के लोग बताते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में उसे तब गुड्डू मुस्लिम नहीं, आयुष चौधरी भी नहीं, बल्कि आशीष चौधरी के नाम से जाना जाता था। यूनिवर्सिटी कैंपस में उसकी दादागिरी खुलेआम चलती। बड़े बड़े छात्र नेता उसके सामने घुटने टेक देते, क्योंकि आशीष चौधरी कब कहाँ बम मारेगा कोई नहीं जानता। उस जमाने के लोग बताते हैं कि वह महज 5 मिनट में बम बना लेता और जब मन किया वहां बम फेंक देता। वह शुरू से ही हार्डकोर क्रिमिनल रहा। उस वक्त लखनऊ के लोकल नेता उसका इस्तेमाल किया करते थे, जिस कारण उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा था। बताया जा रहा है कि यूपी के हर माफिया से गुड्डू मुस्लिम के संबंध रहे और इसीलिए एसटीएफ को यह शक है कि पुराने माफिया जो अब सफेद पोश बन चुके हैं, उन्हीं की मदद से गुड्डू मुस्लिम फरारी काट रहा है। यहाँ बता दूं कि गुड्डू मुस्लिम 20 सालों से अतीक अहमद के लिए काम कर रहा था, लेकिन बड़े माफियाओं में गुड्डू की पकड़ के चलते अतीक भी अपने इस बमबाज को हल्के में नहीं लेता था। असल में 20 साल पहले गुड्डू मुस्लिम गोरखपुर की कोतवाली इलाके में रहता था। यहाँ वह जेल गया तो अतीक ने अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंडिकेट का इस्तेमाल किया और गुड्डू मुस्लिम को हाईकोर्ट से रिहा करवाया। एक कहानी यह भी बताई जाती है कि एक जमाने में गुड्डू मुस्लिम आतंकी दिलशाद मिर्जा बेग का गुर्गा था। इतना ही नहीं, गुड्डू मुस्लिम ने कई बड़े बड़े अपराधियों के साथ काम किया। गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताया जाता है कि वो अतीक अहमद के संपर्क में तब आया जब यूपी एसटीएफ ने एनडीपीएस के एक मामले में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन तब अतीक ने उसे अपने सिंडिकेट का इस्तेमाल कर हाईकोर्ट से रिहा करवाया। उसके बाद से ही वह साए की तरह अतीक अहमद के साथ रहने लगा। गुड्डू के दूसरे माफियाओं के साथ इतने रावत संबंध थे कि अतीक और अशरफ उसे लोहा मानते थे। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद एक तरह से गुड्डू मुस्लिम अतीक का पूरा धंधा संभाल रहा था। इस दौरान उसने कई काले धंधों पर चोरी छिपे पैसे लगाए, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम पुराने साथियों को धोखा देने के मामले में कुख्यात रहा है और इसीलिए अतीक अशरफ मर्डर में भी उसका नाम लिया जा रहा है। तो जाहिर है गुड्डू मुस्लिम अक्खे अक्खा रहस्य से भरा पड़ा है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई राज सामने आने वाले हैं। गुड्डू मुस्लिम वो नाम है जो बाहुबलियों के बीच हमेशा शक के दायरे में रहा। न जाने कितने डॉन माफिया का सुपड़ा साफ कर चुका है। उसे जानने वाले बताते हैं कि वह जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। गुड्डू मुस्लिम के साथ पहले भी काम कर चुके पूर्व गैंगस्टर उसकी धोखेबाजी के शिकार हो चुके हैं। अभय सिंह के साथी रहे रणधीर सिंह लाला बताते हैं कि गुड्डू का अपने ही साथियों की हत्या करने का इतिहास रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90 के दशक में गुड्डू को सराई राशि गांव में कई बार आते जाते देखा। इसकी वजह है गैंगस्टर संतोष सिंह से उसकी दोस्ती। संतोष सराय राशि गांव का रहने वाला था। उसके पास मारुति और राइफलें थी और संतोष और गुड्डू इसी कार में घुमा करते थे। बताया जाता है कि एक दिन गुड्डू और हिस्ट्री चीटर सत्येंद्र सिंह अंबेडकर नगर से निकलकर सराय राशि गांव पहुंच गए, जहां उसकी मुलाकात संतोष सिंह से हुई। खास बात है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तब सत्येंद्र पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर डाला। उस दौरान गुड्डू मुस्लिम मौके से भाग गया। आरोप लगाया जाता है कि गुड्डू ने मुखबिरी की थी। बाद में संतोष सिंह को भी जहर देकर मार दिया गया। अभय सिंह के करीबी दावा करते हैं कि
संतोष की हत्या के बाद उन्होंने गुड्डू से दूरी बना ली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार अभय सिंह और गुड्डू मुस्लिम ने उसके दोस्त धनंजय सिंह के साथ मिलकर कोल्ड ड्रिंक में जहर डालकर संतोष सिंह की हत्या कर दी थी। और आज की एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि गुड्डू मुस्लिम को किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिल रहा है। इसके साथ यह भी पता चला कि उसके 3 रिश्तेदार सऊदी अरब में बैठे हैं और उसका नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। बताया यहाँ भी जा रहा है कि फरारी के इतने दिनों से साफ है कि उसने कहीं ना कहीं अतीक के स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। हालांकि जिस तरह से वह एसटीएफ को चकमा देने में कामयाब हो रहा है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं कोई रसूखदार शख्स उसे बचाने की कोशिश में जुटा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में शनिवार को जानकारी आई है कि उसे अतीक अहमद ने खुद हमला करने की योजना बनाने के लिए कहा था ताकि उसे पेशी के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके। अब सवाल है कि क्या अतीक और अशरफ को मरवाने की प्लानिंग गुड्डू मुस्लिम ने रची थी, वो भी अतीक के कहने पर। अगर ऐसा है तो क्या गुड्डू मुस्लिम अतीक को डबल क्रॉस कर गया, बड़ा धोखेबाज निकला। अगर उसी ने शूटर भेजे है तो गुड्डू के अकेले से इतना बड़ा प्लान संभव नहीं। तो क्या गुड्डू के पीछे भी कोई बड़ा राजदार है जिसने गुड्डू को अपने पाले में कर अतीक का काम तमाम कर दिया? तो सवाल है वह शख्स कौन है। पूरी जानकारी कल के वीडियो में दी जाएगी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।